देखिए, आज जिलाधिकारी से मुलाकात हुई है मेरी और मैंने अवगत कराया। उसके पहले भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हो रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये सरकार कहती है हम किसानों की सरकार है, किसानों की मदद करने वाली सरकार है। जनपद चित्रकूट में कई प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। पिछली सरकार में भी प्रदेश सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं, इस सरकार में भी। पिछली सरकार में भी बहुत से किसानों की जमीन ली गई, औने पौने दाम पर बिना सर्किट रेट को बढ़ाए जमीन ली गई। 4 साल 5 साल 6 साल हो गए, लेकिन आज तक उन पर 1 भी प्रतिशत काम प्रारंभ नहीं हुआ। इस सरकार में भी कई सारे जनपद चित्रकूट में प्रोजेक्ट है। हम विकास के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि चित्रकूट का विकास हो और विकास के मामले में जो भी हमारा सहयोग होगा हम सरकार के साथ हैं और उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जो जनपद चित्रकूट में हो रहा है, लोकसभा चुनाव के पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उस समय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को विधानसभा में उठाया था, मैंने भी उठाया था कि आप किसानों की जमीन औने पौने दाम पर खरीद रहे हो। आप सपना दिखा रहे हो बहुत इतनी बड़ी इकॉनमी का, बहुत बड़ी इकॉनमी उत्तर प्रदेश सरकार की, और आप जमीन सर्किट रेट वही पुराना सर्किट रेट के आधार पर आप जमीन खरीद रहे हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि हमारे चित्रकूट धाम मंडल में 4 जिले हैं, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। बांदा, महोबा, हमीरपुर में तीनों में हर साल सर्किट रेट जो 2 साल का समय होता है जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा, वहां पर दोनों 2020 में सर्किट रेट बढ़ाया गया, 2022 में सर्किट रेट बढ़ाएगा, अभी फिर 24 में बढ़ाया जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिला प्रशासन चित्रकूट की कि 2020 से आज तक सर्किट रेट को नहीं बढ़ाया गया? ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखा है, अन्नदाताओं के साथ धोखा है। आप किसानों की जमीन ले रहे हो, आप सपना दिखा रहे हो। अगर वो किसान के बेचारे के पास कोई जमीन है तो मैंने आज जिलाधिकारी से मुलाकात की, उनसे अनुरोध किया कि आप पूरी रजिस्ट्रियों की कार्रवाई को आप रोक कर पहले आप सर्किट रेट बढ़ाने पर काम करिए। और आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि 2 साल के बीच में सर्किट रेट 4 साल के बीच में क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्या लगता है जिस तरीके से अयोध्या में जमीनों में खेल किया गया है, वहाँ अधिकारी खरीदे हैं, क्या यहाँ भी ऐसा चित्रकूट में क्या कि कोई प्लानिंग है कि बड़े अधिकारी या बड़े पैसे वाले लोग खरीदेंगे इसलिए नहीं बढ़ाया? पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं सुनियोजित रूप से सरकार के संरक्षण में सरकार के लोग इसको एक गेम बनाकर और एक बिजनेस बनाकर काम कर रहे हैं। अयोध्या में भी इसी तरह का मामला हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस बात को सदन में भी कहा, कई अन्य मौकों पर भी कहा। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि चित्रकूट के किसान हमारा आकांक्षी जिला है, और आकांक्षी जिला मतलब हम कमजोर स्थिति में, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत देश की रिपोर्ट कह रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। तो हमारे यहाँ का किसान तो बेचारा और कमजोर होगा। तो हमारा जो चित्रकूट भगवान कामतानाथ की धरती है, हमारे यहाँ तो और रेट आपको बढ़ाना चाहिए जब इतनी बड़ी इकॉनमी है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि 4 साल में आपने सर्किट रेट नहीं बढ़ाया? और मेरे संज्ञान में आया कई जगहों पर जमीन ली गई है जो उनसे रजिस्ट्री कराई गई, उसमें बाकायदा ये नियम बनाया गया है कि 15 दिन उनका पैसा उनके खाते में पहुंच जाएगा। 2-2 महीना 3-3 महीना होने जा रहा है। आज तक बहुत से ऐसे किसान है 4-4 महीना हो गया, 4-4 महीना किसानों की कराए हुए रजिस्ट्री हो गया, अब तक पैसे नहीं दिए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के दावे हैं वो खोखले हैं। मेरा अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि आप किसानों को सजा मत दीजिए। आप जो सर्किट रेट है उसको बढ़ाकर किसानों को दीजिए और अपना जमीन लीजिए। आप जो रेडी हो गया है, बन रहा है, इसके इर्द गिर्द भी पता चला है कि सत्ता के कुछ लोगों ने पहले से जमीन ऑक्यूपाई कर ली, घेर ली औने पौने दाम में। तो उसमें क्या कहें? टाइगर रिजर्व। हाँ, हो सकता है कि ये जो मैंने बताया कि सरकार के लोग जो सरकार द्वारा संरक्षित लोग हैं, उनको पता है कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है, उनको जानकारी वहाँ पहले पायनियर होने के पहले उनको जानकारी मिल जाती है, वो अपना खरीद लेते हैं पैसा, फिर उसके बाद पता चलता तभी जो है उस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। तो वो एक तो ये सरकार के संरक्षण में, लेकिन मूल चीज ये कि जैसे किसान, जैसे मैं आपको बताऊं इधर चित्रकूट एक्सप्रेस भी बनना है, 2-2 1-1 बीघा के बेचारे किसान है, या कहीं भी, हमारा जिला इतना बड़ा जिला नहीं, बहुत छोटे छोटे किसान है, किस तरह जीवन यापन करते हैं। 2 बीघा 3 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन आप उनकी ये ले रहे हो, 2 लाख रुपया ले, 2 लाख में पान की गुमटी खोल पाएगा? तो कैसे पूरे परिवार का भरण पोषण कर पाएगा? 3 बच्चे हैं, पूरा घर परिवार का भरण पोषण। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार काम करे, खूब जमीन ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम सर्किट रेट बढ़ा कर लीजिए। और इस स्थिति में लीजिए कि अगर एक बार आप उस किसान की बेचारे जमीन ले ले तो कम से कम जीवन उसका कट जाए, उसके परिवार का भरण पोषण हो जाए। और ये जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है। 4-5 साल हो गए, कोई काम नहीं शुरू हुआ। मैं वही कह रहा था कि सरकार, पता नहीं कौन से सरकार में लोग बैठे लोग क्या सरकार को दिखा रहे हैं, क्या उनसे सपना बना रहे हैं। आप इतना बड़ा सपना दिखा रहे हो, 4-5 साल से आपने जमीन को खरीद के फेंक दिया। 5 साल पहले उस जमीन की क्या वैल्यू रहेगी, आज क्या वैल्यू है? तो आप पहली चीज तो जब आपको प्रोजेक्ट, आपके पास पैसे नहीं है या व्यवस्था नहीं है या आपकी सोच नहीं, तो आप पहले बात जमीन क्यों ले रहे हो? और अगर आप जमीन ले लिए तो 4-4, 5-5 साल आप प्रोजेक्ट क्यों नहीं प्रारंभ करना चाह रहे हो? तीसरी चीज, किसान के लिए जमीन सबसे महत्वपूर्ण है। वो जमीन नहीं है, उसकी माँ है।
और उसी पर उसके पूरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, उसके पूरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है, शिक्षा दीक्षा हो रही, शादी ब्याह हो, तो आप ऐसी कौन सी मजबूरी जिला प्रशासन चित्रकूट के कि मुझे सवाल का जवाब दें कि आपने 4 साल में सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया? और फिर आपने जो पुराने पिछली सरकार में आपने इतने सारी जमीन ली, उसमें आपने कितने प्रतिशत काम प्रारंभ कराया? आप अभी जमीन ले लिए हो, अभी बक्ता पथरा मानी कई गांव की जमीन आपने ले ली, 4-4 महीना हो गया तक उनको पैसे भुगतान नहीं होती, है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? और आप मेरे संज्ञान में यह भी है कि आप जबरदस्ती किसान की स्वेच्छा के बिना आप जबरदस्ती दबाव डाला के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, अन्य अधिकारियों के माध्यम से आप जबरदस्ती जमीन ले रहे हो किसानों की, और पैसा आप देना नहीं चाहते हो। तो पैसा सरकार का है, किसानों का पैसा, जनता का पैसा है। अगर आप 2 बीघा उसके पास जमीन, आप पूरी जमीन ले रहे हो, तो कम से कम सरकार को इस बात में, जब आप कह रहे हो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ये उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना जो है निवेश हो रहा है, पूरे देश और दुनिया के लोग हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, तो आप आखिर किसानों का शोषण क्यों कर रहे हो? अब अच्छी बात है और इन्वेस्टमेंट कराओ, लेकिन कम से कम ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है कि अगर किसी की आप जमीन ले रहे हो, वो उसके घर और परिवार का भरण पोषण कैसे हो, ये जिम्मेदारी सरकार की है। 4 साल से आपने रेट नहीं बढ़ाया, और इस तक तमाम सारी तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा एक और कहीं जैसे जमीन का एक तो होगा अधिग्रहण,